एक्सरसाइज 6.2 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए। छठा क्वेश्चन देखिए। फिगर 6.17 तो फिगर है एक त्रिभुज में दो त्रिभुज बने हैं। ये इसका सेंटर है, ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। ये त्रिभुज आपका PQR, ये त्रिभुज आपका ABC और ये है आपका O। इसमें ज्ञात आपको क्या है, AB पैरेलल PQ ये दिया है और AC पैरेलल PR AC आपके PR के पैरेलल। सिद्ध करना है। BC पैरेलल QR देखिए, 1 मिनट आप समझिए। जो एक्सरसाइज 6 चालू होने के पहले आपकी 3 प्रमेय थी। पहली आपकी थेस थी। थेस में था, उसकी कंडीशन थी यदि किसी त्रिभुज की में एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वह त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। एक ये थी, अगर कोई रेखा 2 भुजा को समान अनुपात में काट रहा तो तीसरी के समांतर होगा। ये दूसरी थी आपकी। पहला तो ये था कि यदि एक रेखा त्रिभुज की समांतर है, यदि एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो शेष 2 भुजा को समान अनुपात में बांटती है, जिसका नाम थेस प्रमेय या आधार अनुपातिक प्रमेय है। उसका विलोम था, यदि कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वह तीसरे के समांतर होगा। तीसरी कोण संविभाजक प्रमेय थी, किसी त्रिभुज में कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में किसी त्रिभुज में एक कोण की संविभाजक रेखा कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। जो तीनों प्रमेय थे उन्हीं के टॉपिक की ये प्रश्न आप कर रहे हैं। हमारा लगेगा का BC समांतर QR लाना है मुझे। हमको ये पता है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू दिस ये देखिए ऐसे बना और ये इसके पैरेलल है, ऐसे लिखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज POQ लेंगे। देखिए चित्र, हम उसके चित्र को अलग कर रहे हैं। POQ में क्या था, AB पैरेलल PQ। ये AB PQ के क्या है, समांतर। इसी तरह तो निकाल दिया मैंने इसको, यही तो है आपका। तो किसी त्रिभुज में थेस देखिए लग रही है इसकी, त्रिभुज POQ में AB पैरेलल PQ थेस प्रमेय से। थेस प्रमेय कह रही है क्या हो जाएगी, OA बटे AP इधर OB बटे BQ, ये हो गई। इसी तरह से आपका क्या है, OPR
में ओ पी आर, AC पैरेलल PR है। AC आपका ये इसके पैरेलल है जो क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए थेस प्रमेय लग जाएगी यहाँ। थेस प्रमेय से OA बटे AP बराबर OC बटे CR। समीकरण 1, 2 की तुलना करते हैं आप। जब आप तुलना करेंगे तो बायां पक्ष आपका समान होने से कट जाएगा, दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आप रखेंगे, अर्थात OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब देखिए ये जो दिया गया है ये किस त्रिभुज का है, OQR। ये आपका B है और ये आपका C है। दिया क्या है, OB बटे BQ OC बटे CR दिया, क्या दिया। तो क्या हो जाएगा, फेस विलोम से, ये तो आपको चित्र बनाकर अलग से दिखा रहा हूं मैं। अब फेस विलोम लग गई। फेस विलोम क्या होती है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में काटे तो वह तीसरी के समांतर होती है। क्योंकि BC रेखा OQ और OR को देखिए समान अनुपात में काट रही है, एक ही जैसे इधर काट रही है वैसे ही उधर काट रही है, इसलिए फेस विलोम से BC पैरेलल QR प्रूव होता है। क्वेश्चन संख्या आपका क्या था, 7 था। नोट करोगे, नोट करना है क्या हुए क्षितिज हटाए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए, अर्थात फेस प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य, ये आपका त्रिभुज है, एक भुजा का मध्य अर्थात AB का मध्य D है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा बने इसके समांतर ये रेखा भी है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ज्ञात क्या है आपको, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य तथा D समांतर BC सिद्ध करना है आपको EAC का मध्य। ये ऐसा कर रहा है। और प्रयोग किसका करना है, फेस प्रमेय का। कह रहा है एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य से, मैंने त्रिभुज ABC लिया, एक भुजा AB जिसका मध्य D लिया, दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची D समांतर BC। सिद्ध करना है जो समांतर रेखा है वह तीसरी भुजा के मध्य से जाएगा, अर्थात EAC का मध्य सिद्ध करना है आपको। प्रयोग किसका करना, फेस का। साधारणतः केवल कंडीशन प्रयोग है हमारा,
क्योंकि डी आपका क्या है, डी का मान, इसलिए ए डी बराबर क्या होगा, डी। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के पैरेलल, फ्रेंस लग गई, आधार अनुपातिक या फ्रेंस एक ही है। फ्रेंस में क्या कहती है कि अगर समांतर है तो शेष दो भुजा का अनुपातिक काटेगी। एडी बटे डी, ए बटे ईसी, समीकरण 1 से मान ध्यान रखोगे, एडी जगह क्या आ जाएगा, डी। ये दोनों कट गए, ए बराबर क्या आ जाएगा, ईसी। अब देखिए ए ईसी के बराबर या ई ए सी का मध्य प्रूव हो गया। ये तो सिद्ध करना है, नोट कर लो। हटा लें, आ गया समझ में, ठीक है। ये सब आपकी जो है एनसीईआरटी प्रश्न, इसमें भी आधार अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सिद्ध करना है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। डी और ई त्रिभुज एबीसी में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ऐसा कह रहा है, सिद्ध करना है डी बीसी के समांतर होगा। ज्ञान क्या है आपको, त्रिभुज एबीसी में डी ए बी का मान तथा ई एसी का मान है। सिद्ध करना है आपको डी समांतर बीसी। डी आपके बीसी के समांतरों का प्रयोग करना है, ठीक। क्योंकि डी ए बी का मध्य, मध्य क्या दोनों बराबर, इसलिए ए डी बराबर डी बी, ए डी बटे डी बी। अगर हम अनुपात निकालें दोनों में, ए डी भी यही है, डी बी की जगह मैं ए डी रख सकता हूँ, नीचे लिखिए डी बी है, इसकी जगह मैं ए डी रख सकता हूँ, ये तो मुझे ज्ञान था। ये दोनों गया कट, ये देखिए ए डी बटे डी बी 1/1 हो गया। ये एसी का मध्य है, इसलिए ए बराबर इसी, या ए बटे इसी क्या हो जाएगा, ए की जगह आप क्या रख देंगे, इसी, और नीचे इसी है, ये दोनों गया कर,
ए बटे ई सी बराबर ए बटे हुआ। तुलना कर दे दोनों। ये तुलना करोगे क्या आ जाएगा, दाया पच कर जाएगा, बाया बराबर है। चित्र में देखिए ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी लग रहा है? एस बिलोंग क्या लगते हैं? एस बिलोंग बिलोंग क्यों लगी? क्योंकि डी रेखा ए बी और ए सी को समान अनुपात में काट रही है, देखिए है, इसलिए क्या हो जाएगा डी समांतर बी सी। करोगे? करो।